कल मधेपुरा का चप्पा चप्पा बंद रहेगा, सभी मार्ग बाधित होंगे, सभी दुकानें बंद रहेगी और बड़ी संख्या में महागठबंधन एवं एनडीए विरोधी विभिन्न तरह के संगठन कल सड़क पर उतरेंगे और अपनी आवाज मधेपुरा की धरती से बुलंद कर रहा है। भेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा है, हवाई अड्डा बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, विश्वविद्यालय बेचा जा रहा है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी, हवा, सड़क बेचा जा रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर और खासकर मधेपुरा के अंदर लोग सड़क पर उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। 9 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, जो नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। अब कल भारत बंद बुलाया गया है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। इसका बिहार में क्या असर होगा, मधेपुरा में इस बंद का कितना असर देखने को मिलेगा? चूँकि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, परसों मतदान भी होना है। ऐसे में हमसे खास बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, CPI राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं प्रमोद प्रभाकर जी और महागठबंधन के जिला संयोजक भी हैं। क्या लगता है कि जो पंचायत चुनाव है उसका कितना असर रहेगा, और जो महागठबंधन समर्थन करने की बात कर रही है किसान आह्वान पर, जो भारत बंद है, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव रहने के कारण इस बंद पर कुछ असर तो पड़ेगा ही। बावजूद उसके किसानों में आक्रोश है और पिछले 9 महीना से जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, 600 से ज़्यादा किसान की मौत हो चुकी है, उनकी शहादत हो चुकी है। आम लोग इस मुद्दे को जान पाए हैं और ख़ास करके किसानों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों की खेती और किसानी बर्बाद करने पर तुली है। हम जब फसल पैदा करते हैं तो औने पौने दाम में बेचने को मजबूर होते हैं। सरकार MSP नहीं दे पाती है। सरकार जरूर घोषणा करती है, लेकिन किसी भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। मंडी बर्बाद हो गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खात्मा कर दिया गया। यह कानून पूरी तरह से कारपोरेट पक्षी कानून है, किसान विरोधी कानून है और न सिर्फ किसान और मजदूर विरोधी है, ये जन विरोधी कानून है। और आपने देखा कि बड़ी षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहा। इसको नक्सली कहा गया, इसको आतंकवादी कहा गया, इसको अन्य कई नाम दिए गए। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता चला गया, आंदोलन का तापमान बढ़ता चला गया। 600 किसानों की शहादत के बाद भी यह किसान आंदोलन अपनी ऊंचाई प्राप्त किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में इससे बड़ा और इससे अनुशासित कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है। और यह आंदोलन अब अपना रूप ले चुका है। करो और मरो के नारे के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियन के सहयोग से, विभिन्न छात्र नौजवानों के सहयोग से इन्होंने पटना में कन्वेंशन, दिल्ली में कन्वेंशन किया और आह्वान किया 27 सितंबर भारत बंद को। पटना के अंदर भी इस रोशनी में कन्वेंशन किया गया। सभी जिलों के अंदर तैयारियां चल रही है। मधेपुरा में भी महागठबंधन विपरीत परिस्थिति में भी कमर कसकर तैयार है। कल मधेपुरा का चप्पा चप्पा बंद रहेगा, सभी मार्ग बाधित होंगे, सभी दुकानें बंद रहेगी और बड़ी संख्या में महागठबंधन एवं एनडीए विरोधी विभिन्न तरह के संगठन कल सड़क पर उतरेंगे और अपनी आवाज मधेपुरा की धरती से बुलंद करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, होश में आओ, 3 कृषि कानून वापस लो, MSP को कानूनी जमा दो और बिजली बिल संशोधन 2020 वापस लो। इन मुद्दे को लेकर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर और खासकर मधेपुरा के अंदर लोग सड़क पर उतरेंगे। हम निजीकरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। निजीकरण का मुद्दा है, किसान कानून का मुद्दा है, इन सभी को लेकर के जो मधेपुरा में कल जिस तरह से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि चप्पा चप्पा जाम होंगे, तो इसमें जो महागठबंधन के हैं, क्या वो सभी पार्टियां शामिल हैं? बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI, CPM, CPI ML,
लोजद और इसके अलावे कई तरह के संगठन हैं, कई तरह के स्वतंत्र संगठन हैं, वे सबके सब कल शामिल होंगे। चूंकि किसान का 3 कृषि कानून के अलावे आज देश में निजीकरण भी एक बड़ा मामला हो रहा है। रेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा है, हवाई अड्डा बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, BSNL बेचा जा रहा है, विश्वविद्यालय बेचा जा रहा है, बिजली बेचा जा रहा है, पानी, हवा, सड़क बेचा जा रहा है। जो ने देश की पूर्ववर्ती सरकार ने, आजादी के बाद हमारी सरकार ने बड़ी मेहनत से जो संस्थान बनाए थे, जो प्रतिष्ठान बनाए थे, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति थी, नरेंद्र मोदी की सरकार कौड़ी के दाम उसको बेचने पर तुली हुई है। वह पूरी तरह से कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण कर रही है। हमें यह स्वीकार नहीं है। निजीकरण के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सरकारी कर्मी, पत्रकार, प्रगतिशील लेखक, अधिवक्ता, सबके सब निजीकरण के खिलाफ हैं और हम निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे। और ये देश के अंदर जो कमरतोड़ महंगाई है, पिछले 1 साल के अंदर कई चीज आप देखेंगे जिसका रेट 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। महंगाई की मार आम आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई का मुद्दा है। बेरोजगारी, आजाद भारत में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जो वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार में है। देश में 10 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष इंजीनियर बनता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है, दर दर का ठोकर खाता है। बल्कि जो नौकरी में था, पिछले कोरोना काल में 1 करोड़ लोगों को वंचित कर दिया गया, उनकी छटनी कर दी गई। देश के अंदर भयावह हालात है। कैसे मिलेगा रोजगार? इन बेरोजगार नौजवानों के हाथ को कौन काम देगा जिनके अंदर असीम ताकत है? यह अगर चाहे तो बंगाल के खाड़ी को मोड़कर रेगिस्तान के बंजर भूमि को हरा भरा कर दे, लेकिन हाथ में जंग लगा दिया गया है। इन हाथों को मरोड़ दिया गया है। इन्हें बेरोजगार बनाकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। कल 27 सितंबर भारत बंद पूरी तरह से सफल होगा, बल्कि ऐतिहासिक सिद्ध होगा। तो लगातार जैसे कि अभी हमारे साथ थे महागठबंधन के जिला संयोजक प्रमोद प्रभाकर जी हैं, CPI के जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं। उनका दावा है कि कल का जो बंद होगा वो ऐतिहासिक होगा। ये तो कल का वक्त ही बताएगा, चूँकि बिहार में जो पंचायत चुनाव है, खास करके मधेपुरा में दूसरे चरण के लिए परसों मतदान भी होना है। तो ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि कितने लोग सड़क पर उतरते हैं और इस बंदी का समर्थन कर कैसे ऐतिहासिक बनाते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।